Good morning, students. Welcomes you all in the online classes of RBS Institute of Nursing, नीमच. Myself रोहित. आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, डैट इज़ नोन एज वाइटल साइन. तो वाइटल साइन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का. ठीक है, एटलीस्ट सभी को इसके मिनिमम नॉलेज तो होना ही चाहिए कि वाइटल साइंस होता क्या है और वाइटल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, वाइटल साइंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस के बारे में. तो सबसे पहले वाइटल साइंस के बारे में का इंट्रोडक्शन हम देखें तो वाइटल साइंस को हम कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं और वाइटल साइंस को हम कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो वाइटल साइंस आर द साइंस ऑफ द लाइफ विच यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ हेल्थ. ठीक है, जब हम हेल्थ के जो लेवल को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम वाइटल साइंस लेते हैं. तो जनरली 5 साइंस होते हैं, जैसे कि जिसमें सबसे पहला आता है बॉडी टेम्परेचर, दूसरा आता है पल्स, तीसरा आता है रेस्पिरेशन, चौथा आता है ब्लड प्रेशर और फिफ्थ आता है पेन. तो ये 5 वाइटल साइंस होते हैं बॉडी के अंदर. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में. तो टेम्परेचर क्या होता है, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, उसके बारे में हम सबसे 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे. सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में. तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो बॉडी टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी. ठीक है, तो बॉडी के बाद बॉडी से जो हीट मेंटेन हो रही है उसको हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर. और इट इज़ द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस बाय द बॉडी, यानी बॉडी से जो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है और जो हीट लॉस हो रहा है उसको हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर. थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस 2 वर्ड्स हैं. थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट का प्रोडक्शन होना, थर्मोलाइसिस का मतलब होता है हीट का लॉस होना. थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट का प्रोडक्शन बाय द केमिकल रेगुलेशंस और मेटाबॉलिज्म. थर्मोलाइसिस का मतलब होता है हीट लॉस बाय द फिजिकल रेगुलेशंस, यानी आप फिजिकल कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके थ्रू अगर कोई हीट लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मोलाइसिस. रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी का जो रेगुलेट करता है वो कौन रेगुलेट, टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस. ठीक है, तो ये था आपका बॉडी टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन. इसके बाद हम बात करते हैं वेज ऑफ हीट प्रोडक्शन, यानी कौन कौन से वेज होते हैं जिससे कि हीट का प्रोडक्शन होता है. तो जनरली 2 वेज होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और दूसरा होता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में हम देखते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसे उसमें हीट का प्रोडक्शन होता है. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर 17 किलो जूल. ठीक है, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरी पर 17 के जूल. 1 ग्राम फैट गिव्स 9 किलो कैलोरी पर 37 के जूल और 1 ग्राम अल्कोहल गिव्स 7 किलो कैलोरी. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया तो इनके थ्रू इस टाइप से बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है. और दूसरा जो है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड, यानी कुछ जो फूड हैं जिनके एक्शंस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन करता है, 5 to 6%. जैसे कि प्रोटीन कितना करता है, 30%. फैट कितना करता है, 4%. और मिक्स्ड डाइट कितना करती है, 12%. तो इस टाइप से बॉडी के अंदर फूड के थ्रू हीट का प्रोडक्शन होता है. इसके बाद हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ हीट लॉस, यानी कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू बॉडी के अंदर से हीट के लॉसेस होते हैं. सबसे पहला तो थ्रू स्किन ही होता है, स्किन के थ्रू हीट लॉस होता है. दूसरा होता है थ्रू लंग्स और तीसरा होता है थ्रू किडनी और चौथा होता है थ्रू जीआई ट्रैक्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रू स्किन. तो स्किन के थ्रू कैसे हीट लॉस होता है, तो उसमें स्किन के अंदर सबसे पहले आता है कंडक्शन, यानी अगर आप डायरेक्ट किसी भी ठंडी जगह से या ठंडे चीज़ से अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो आपके बॉडी का 3% ऑफ हीट लॉस हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ठंडे कपड़े में पहनना या सीधे बर्फ़ के संपर्क में आना उससे आपकी बॉडी का 3% ऑफ हीट लॉस तुरंत हो जाता है. दूसरा होता है कन्वेक्शन मतलब हीट लॉस ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलेटरी एयर मूवमेंट्स, जैसे कि एसी, कूलर, फैन, इनकी वजह से डायरेक्ट 15% ऑफ बॉडी का हीट लॉस
होता है। जैसे कि आप गर्मी में बैठे हैं और एकदम से फ़ैन चला तो तुरंत वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन कर देगा। तीसरा आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन के थ्रू भी हीट लॉस होता है, ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। रेडिएशन रेस के थ्रू सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है, बॉडी का 60% हीट लॉस किसके थ्रू होता है, रेडिएशंस के थ्रू। चौथा आता है आपका इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के थ्रू यानी भाप के द्वारा भी 20% ऑफ बॉडी का हीट लॉस होता है। ये सब थे स्किन के अंदर, इस स्किन से इस तरीके से बॉडी के अंदर से हीट लॉस होती है। दूसरा मेथड आपको पता ही है, थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू भी हीट लॉस होती है, थ्रू किडनी, किडनी के थ्रू भी हीट लॉस होती है, और थ्रू जीआई सिस्टम के थ्रू भी हीट लॉस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नॉर्मल वेरिएशंस, यानी बॉडी टेम्परेचर वेरीज, उसके वेरिएशंस कैसे होते हैं। जैसे कि अगर हम दिन की बात करें तो दिन में भी उसके वेरिएशंस होते हैं, इवनिंग में ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में कम होता है। समटाइम्स मेंस्ट्रुएशंस की बात करें तो सडन फॉल इन टेम्परेचर, यानी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और ओव्यूलेशंस की बात करें, आफ्टर ओव्यूलेशंस राइजेस स्लोली। तो जैसे कि ओव्यूलेशन के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो स्लोली इंक्रीज़ होने लगता है, राइज होने लगता है। तो ये बॉडी के अंदर भी वेरिएशंस होते हैं, यानी नॉर्मल वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर के। इसके बाद हम बात करते हैं साइट्स ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, यानी कहाँ कहाँ से कौन कौन सी साइट्स होती है जहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल टेम्परेचर की। तो ओरल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ओरल का, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। इसको कितने ड्यूरेशन तक लेना है, फॉर 2 to 3 मिनट्स। एक्सेलरी टेम्परेचर कितना होता है, दूसरी साइड है एक्सेलरी टेम्परेचर, इसमें क्या होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसका सेल्सियस कितना होता है 36.4 डिग्री सेल्सियस। इसको कितने टाइम तक लेना है, फॉर 5 मिनट्स तक। रेक्टल टेम्परेचर की हम बात करें तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस रेक्टल टेम्परेचर होता है। इसको कितने मिनट तक लेना है, 2 मिनट्स तक। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन की हम बात करें तो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको कितने टाइम तक प्लेस करना है, 2 to 3 सेकेंड तक। ठीक है, तो ये थी कुछ साइट्स और उसके नॉर्मल टेम्परेचर, उसके ड्यूरेशन के बारे में हमने बात करी टेम्परेचर लेने की। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखना है, जैसे कि बेस्ट रूट ऑफ द टेम्परेचर इन चिल्ड्रन। जो बच्चों में हम टेम्परेचर लेने का सबसे अच्छा जो रूट है उसको हम बोलते हैं कौन सा होना चाहिए, एक्सिलरी। तो एक्सिलरी रूट बेस्ट है किसमें, बच्चों के टेम्परेचर लेने में। और सबसे जो रिलायबल मेथड है टेम्परेचर लेने का, सबसे सटीक मेथड है, उसको हम बोलते हैं रेक्टल रूट। यानी रेक्टल रूट से सबसे करेक्ट टेम्परेचर हमको मिलता है। तो रेक्टम का टेम्परेचर लेने की जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन। और जो थर्मोमीटर इंसर्शन हम करते हैं, अगर हम रेक्टम से टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसमें हम एडल्ट में अगर हम देखें तो 1.5 इंच तक ही हमको थर्मोमीटर को इंसर्ट करना है। और वही अगर हम इन्फेंट और बच्चों में देखते हैं तो 1 इंच तक हमको उसको इंसर्ट करना है। समझे आप, अगर हम रेक्टम से टेम्परेचर ले रहे हैं तो 1.5 इंच तक हमको उसको इंसर्ट करना है, और इन्फेंट से ले रहे हैं तो 1 इंच तक हमको उसको इंसर्ट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर की खोज किसने करी थी, गैलीलियो गैली ने थर्मोमीटर की खोज करी थी। ठीक है, तो ग्लास थर्मोमीटर को ही हम क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं। इसकी रेंजेस कहाँ से होती है, 95 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 35 to 43.3 डिग्री सेल्सियस ग्लास थर्मोमीटर की रेंज होती है। तो कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट्स बिटवीन द बल्ब एंड स्टेम, दोनों के बीच में जो कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है बल्ब और स्टेम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बल्ब क्या होता है, बल्ब थर्मोमीटर के आगे वाले पोर्शन को हम बल्ब बोलते हैं, और जहाँ से मरकरी अटैच होती है उसको हम बल्ब बोलते हैं, और पीछे वाली जो बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लोशन थर्मोमीटर की। तो लोशन थर्मोमीटर क्या होता है, लोशन थर्मोमीटर की जो रेंजेस स्टार्ट होती है उसमें वो होती है 32 to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं होता बिटवीन बल्ब एंड स्टेम के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, जिसको आप जानते हैं सबकी डिजिटल थर्मोमीटर होता है। अब हम बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट यूज़ फॉर थर्मोमीटर, यानी थर्मोमीटर को के लिए जो डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली हम 3 डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है डेटॉल, फिर दूसरा होता है सेवलॉन और तीसरा होता है लाइसॉल। जिसका रेशियो होता है, तो डेटॉल का रेशियो होता है 1:40, इसको हम 5 मिनट्स तक रखते हैं। सेवलॉन का रेशियो होता है 1:20, इसको हम 5 मिनट्स के लिए रखते हैं। लाइसॉल का रेशियो होता है 1:40, इसको हम 3 मिनट्स के लिए रखते हैं। तो ये तो बात हुई डिसइंफेक्टेंट की। इसके बाद इसको साफ़ करने का तरीका, वाइप्ड थर्मोमीटर। तो हमको थर्मोमीटर कैसे साफ़ करते हैं? तो थर्मोमीटर को हमको दो टाइम साफ़ करना है। एक तो बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर लेने से पहले, और आफ्टर टेकिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर लेने के बाद। तो बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर, यानी जब हमको टेम्परेचर ले रहे हैं तो उससे पहले हमको थर्मोमीटर को कैसे साफ़ करना है? हमको थर्मोमीटर को बल्ब से स्टेम की ओर साफ़ करना है, मॉइस्ट स्वैप से। ठीक है, कहाँ से? बल्ब से स्टेम की ओर। और आफ्टर टेकिंग द टेम्परेचर हमको उसको कैसे साफ़ करना है? उसको हमको ड्राई स्वैप से साफ़ करना है। कहाँ से? स्टेम से बल्ब की तरफ। ठीक है, तो ये तो था इसके साफ़ करने का तरीका। फिर टेम्परेचर कन्वर्टिंग फार्मूला, यानी जो फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं जनरली टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आपको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला उसके लिए आप यूज़ करेंगे। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32। और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये टेम्परेचर आप ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। इसके बाद हम बात करते हैं साइट्स एंड रूट्स ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो जनरली हम जो कॉमन जो साइट्स हैं जो इससे हम यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइट होती है उसको हम बोलते हैं ओरल रूट, और माउथ, बाय माउथ, थ्रू माउथ हम जो टेम्परेचर लेते हैं। तो नॉर्मल ओरल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसको कितने मिनट तक लेना है? 2 to 3 मिनट्स तक। इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, अगर कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। बच्चों में 6 साल तक के बच्चों में हम ओरल रूट से टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। कोई साइकेट्रिक पेशेंट है तो उनके लिए भी हमको ओरल रूट से टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को माउथ ट्रॉमा और ओरल सर्जरी का केस है तो उसके लिए भी हमको ओरल रूट से टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये तो था ओरल रूट। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सिलर रूट। तो नॉर्मली एक्सिलरी टेम्परेचर क्या होता है, कितना होता है? 36.4 डिग्री सेल्सियस और 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रूट है, इन्फेंट और चिल्ड्रंस के लिए सबसे बेस्ट रूट हम एक्सिलरी रूट को मानते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है? 5 मिनट्स तक। ये था एक्सिलरी रूट। इसके बाद लास्ट रूट जो हम बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं किसकी? रेक्टल रूट की। तो रेक्टल सबसे ज़्यादा रिलायबल जो मेथड होता है टेम्परेचर टेकिंग का, उसको हम बोलते हैं रेक्टल रूट। नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर कितना होता है? 37.5 डिग्री सेल्सियस और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। पोजीशन क्या होनी चाहिए? लेफ़्ट लेटरल। और प्लेसमेंट ऑफ टाइम कितना है, यानी कितने मिनट तक हमको उसको देखना है? 2 मिनट्स तक। अब थर्मोमीटर का इंसर्शन कितना होना चाहिए? अगर हम एडल्ट की बात करते हैं तो उसको 1.5 इंच तक इंसर्ट करना है, और अगर हम चाइल्ड और इन्फेंट की बात करें तो थर्मोमीटर को हमको 1 इंच तक इंसर्ट करना है रेक्टम में। कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कुछ बातों का हमको जो ध्यान रखना है वो हमको देखना है कि अगर पेशेंट को डायरिया है या अगर रेक्टल सर्जरी है या कार्डियक सर्जरी है तो हमको उसको रेक्टम से टेम्परेचर नहीं लेना है। ठीक है, और जो डेथ हम जो नोट करते हैं कि अगर टेम्परेचर के कारण कुछ जो डेथ होती है तो जनरली कितने से कितने के बिटवीन में होती है? अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है और 43 सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है बॉडी का तो इट मे कॉज डेथ ऑल्सो। तो ये था आज का आपका टॉपिक। हमने डिस्कस किया वाइटल साइन। तो वाइटल साइन में से आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको बताया किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। और कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम उसके बाकी के वाइटल साइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।